बहुत ठंडा हो रहा है, इससे तो नहाने की हिम्मत नहीं है मेरी। आज बहू से कह के पानी गर्म होने रख दे रही हूँ गैस पे। आ जाओ मेरे कान्हा जी, मेरे लल्ला को स्नान करा दो। आज थोड़ी ठंडी हो रही थी तो मैंने अपने कानू के लिए गुनगुना पानी कर दिया, इससे ठंडी ना लगे कान्हा को। आहा, अरे ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। अच्छा लल्ला नहा रहे हैं, देवाय नमः। बेटा मैं सोची आज बहुत मुझे बुखार सा हो रहा है। अरे क्या बात है मम्मी जी, क्या हो गया? और सर्दी खांसी भी बहुत हो रही है, माथा भी दुख रहा है। मैं सोची पानी थोड़ा गर्म कर लूं, बहुत ठंडा आ रहा है पानी। नहीं, गर्म पानी की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल बच्चों से भी ज्यादा बच्चा हो कि गर्म पानी से नहाओगे। थोड़ी सी 4 बूंदे क्या पड़ गई, आपको ठंड लगने लगी। लेकिन बेटा मम्मी जी गैस बहुत महंगी आती है, ठीक है। आपका बेटा दिन रात बाहर जाके मेहनत करता है तब वो गैस का सिलेंडर भरे जाते हैं। घर में बहुत खर्चे हैं। गर्म पानी से नहाएंगे। आह लल्ला, मेरे लल्ला ने स्नान कर लिया। अब आप आ जाओ। चली गई। हाँ, न्यू न्यू कपड़े पहनेंगे वही कानू। इसको लेके चल रहे। अरे राम, सीताराम 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 सीताराम। 11 बज गए। बहू ने चाय। मैं अपने कान्हा जी के लिए भोग के लिए खीर बनाती हूँ। आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है ना, तो सुबह से ही नए नए तरीके के भोग लगाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को आज। चलो। अरे बहू, बहू बेटा, बेटा जरा 1 कप चाय पिला दे, नहा के आई हूँ। चाय पी लूं और फिर दवा कुछ खा लूं, बुखार बहुत तेज चढ़ रहा है मुझे बेटा। मम्मी जी बीच में मत टोका करिए, मैं जा रही हूँ अपने कान्हा का भोग बनाने के लिए। आपका तो खत्म ही नहीं होता कि कभी पानी गर्म कर दे, कभी चाय बना दे। ठीक है बेटा, रहने दे तू, मैं बना ले रही हूँ बेटा फिर। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। आप तो चाहती ही हैं कि आप अपने लड़के को दिखाएं कि सारा दिन आप ही काम करती रहती हैं। अरे बेटा ऐसा क्यों कहती है, मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो। कोई बात नहीं, जब तू निपट जाए तब तू बना देना, मैं तब तक लेटी हूँ। वैसे भी चाय में ज्यादा दूध डाल देंगी, सारा दूध खत्म कर देंगी। मेरे लल्ला के लिए खीर का दूध ही नहीं बचता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अच्छा बेटा। अरे चाय ले आई तू? अरे मम्मी जी चाय नहीं है, खाना है। खाना? अरे क्या टाइम हो गया, 2 बज गए। अच्छा हाँ, 2 बज। हाँ बेटा फिर खाना ही दे दे, खाना ही खा लूंगी। बेटा पराठा रात बनाया था तूने, तो ये
सब्जी कोई नहीं बनाई? नहीं मम्मी जी, सब्जी तो कोई नहीं बनी है, यही है बस अचार पराठा। कान्हा जी को तो भोग लगाने की सब्जी बनाई होगी बेटा तूने। वो लल्ला के लिए बनाई थी, वो खत्म हो गई। हर रोज सब्जी। चलो भाई, ये इस टाइप से लगा दूंगी मंदिर में, और नीचे कान्हा जी का पूरा कुछ सज जाएगा। हाँ ये तो सही रहा। अरे सुनिए जरा, ये आज जन्माष्टमी है और ये कान्हा जी के सामान की लिस्ट है, आप जा ही रहे, इस कान्हा जी का सारा सामान ले आइएगा। अरे बेटा जरा रुक, रुक आ रही हूँ मैं। ये मेरा पर्चा है बेटा, दवाई 10 दिन से खत्म हो गई, तू जा रहा है तो मेरी दवाई भी ले आना। ले बेटा। बस मम्मी जी, आपको तो अपनी दवाई की ही पड़ी रहती है कि बंदा घर से निकल नहीं पाए और आपने पीछे से टोकना शुरू कर दिया। इतना भी आपको समझ नहीं आता है कि कान्हा जी का सामान आ रहा है, उसमें तो कुछ हेल्प करती नहीं है, बस अपना ही करती लिए बैठी रहती हैं आप तो। हद कर दिए बिल्कुल, इस बुढ़ापे में भी कान्हा भजन नहीं करती हैं। रहने दे फिर। मम्मी, अरे सुनते हो, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मेरे बच्चे को कुछ हो गया, अब नहीं बचेगा मेरा बच्चा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो मम्मी, सुनो। आ, मेरे संग कान्हा जी तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारी कितनी सेवा करती थी, सब काम छोड़ के मैं कान्हा जी आपकी सेवा करती थी, फिर आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों मारा मेरे बच्चों को? क्या गलती हो गई मुझसे कान्हा जी तुम्हारी सेवा में? क्या गलती हो गई मुझसे? फूटी में छाछ की सेवा नहीं की, बीड़ी की, इसलिए तुम्हें दूध पीला है। आम की सेवा नहीं की तुम्हें, बीड़ी की, और इसे तुम्हें दूध पीला है। मम्मा की सेवा होती है, बेचा दान है ना, मुझे दूध खिलाती हो, हमें छाछ नहीं को देती, पुती दही तारी गलती है, पुती रे यारे यारे। धन्नो कान्हा जी, आपने मुझे मेरी गलती बता दी क्या है। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने कान्हा सेवा तो की, लेकिन अपनी माँ समान सासू माँ को बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो कान्हा जी, लेकिन शायद ये माफी मुझे अपनी सासू माँ से मांगनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ माँ से माफी मांगने। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके संग बहुत बुरा करा, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैंने आपका बहुत अपमान किया है मम्मी जी, बहुत अपमान किया है। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा, सब सही जाएगा। माँ बाप कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं बेटा, अगर कुछ हुआ है तो वो ऊपर वाले की, उसमें कोई लीला छुपी हुई है। अब तो बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, मैंने तो कभी तो उस पर गुस्सा ही नहीं करा। मुझसे माफी मत मांग बेटा, माफ करने वाला तो ऊपर वाला है, मैं कौन होती हूँ। सब सही हो जाएगा, सब अच्छा। अच्छा बेटा, मेरे लिए? हाँ माँ, आपके लिए ही है। अच्छा बेटा।
जीते रहे बेटा, जीते रहे। इस कहानी को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना था कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल कान्हा की सेवा का एक ट्रेंड चला हुआ है। आप देखते होंगे औरतें सोते जागते बाहर घूमते कान्हा जी को लिए लिए घूमती हैं, उनके लिए दिन रात उनकी सेवा करती हैं। वहीं उनके घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो उनको एक गिलास पानी तक नहीं देती हैं। तो आप लोगों से ये कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आप बेशक कान्हा जी की सेवा कीजिए, किसी भी भगवान की सेवा कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी सेवा घर में जो आपके बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी कीजिए। आप प्यार बहुत नहीं कर सकते उनको, तो उनको सम्मान तो दे सकते हैं कम से कम। लेकिन बहुत सी बहुएं और बेटे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कान्हा जी आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप घर में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले पूजनीय हमारे माँ बाप हैं, उसके बाद कान्हा जी हैं। आप दोनों को साथ लेके चलिए, फिर देखिए ईश्वर कृपा आप पे कैसी बरसती है। लेकिन माता पिता को दुखी करके अगर आप सोचते हैं कि आप उस ऊपर वाले को खुश कर सकते हैं तो वो कभी खुश नहीं होगा। आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हो सके तो शेयर भी कीजिए। नमस्ते।